फैलाना रह गया है। कई तरह की किस्मों के चावल का जिक्र किया और सबसे स्पष्ट बात ये देखिए, किसान प्रोटेस्ट कर रहे हैं, एमएसपी को लेकर सबसे ज्यादा विवाद है। उन्होंने स्पष्ट कहा कि हमारी सरकार ने सबसे ज्यादा एमएसपी पर खरीद की है, फसलों के लिए बेहतर कानूनी संरक्षण दिए हैं। तो किसानों में अगर भ्रम फैलाया जा रहा है तो उसे दूर करने की जरूरत है। यूरिया की ब्लैक मार्केटिंग को जो है खत्म किया है। तो कुल मिलाकर किसानों के मुद्दे पर बहुत स्पष्ट वो कहते नजर आए कि सरकार की जो मंशा है वो गंगा जल की तरह पवित्र है। ये जो लाइन उन्होंने बोली है ये बहुत बड़ा मैसेज देगी। स्पेशली किसानों को धोखे से बचाने के लिए हमने इतनी मेहनत की, इतना बड़ा कानून लेके आए किसानों की बेहतरी के लिए। उनके पास रास्ते खोले गए हैं, उनके पास ऑप्शंस उन्हें जो है वो दिए गए हैं। तो कृषि सुधारों में ये जो कृषि सुधार किया गया है इसमें किसी तरह का भ्रम जो फैलाया जा रहा है उसमें किसान ना फंसे। किसान हित में किए गए कृषि सुधार ऐसे ही विकल्प किसान को देते हैं। अगर किसान को कोई ऐसा खरीदार मिल जाए जो सीधा खेत से उपज उठाए, जो ट्रांसपोर्ट से लेकर लॉजिस्टिक के हर प्रबंध करे और बेहतर कीमत दे, तो क्या किसान को अपनी उपज उसे बेचने की आजादी मिलनी चाहिए कि नहीं मिलनी चाहिए? भारत के कृषि उत्पाद पूरी दुनिया में मशहूर है। क्या किसान की इस बड़े मार्केट और ज्यादा दाम तक किसान की पहुंच होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? अगर कोई पुराने सिस्टम से ही लेन देन को ठीक समझता है तो उस पर भी इस कानून में कहां कोई रोक लगाई है भाई? पहले तो मंडी के बाहर हुए लेन देन ही गैर कानूनी माने जाते थे। ऐसे में छोटे किसानों के साथ अक्सर धोखा होता था, विवाद होते थे, क्योंकि छोटा किसान तो मंडी पहुंच ही नहीं पाता था। अब ऐसा नहीं है। अब छोटे से छोटा किसान भी मंडी से बाहर हुए